फराज साहब, एक चलिए आपको योगी आदित्यनाथ ने जो बोला अगर उससे ऐतराज है, या फिर प्रधानमंत्री ने जो बोला, आज तो संघ ने किस भाषा का इस्तेमाल किया? उन्होंने कहा हिंदू समाज के लिए एकता बहुत जरूरी है, लोक कल्याण के लिए हिंदू एकता जरूरी है, हिंदू समाज को इतिहास से सीखना होगा, हमको धर्म और जाति में नहीं बंटना है। वो तो कह रहे हैं सब आइए हमसे बात कीजिए, राहुल गांधी भी आए, वो तो मोहब्बत की दुकान सबके लिए खोल के बैठे। आरएसएस कह रही है कि हम मोहब्बत की दुकान में जाने के लिए तैयार हैं, आइए आप बात कीजिए। पद्मजा जी, सबसे पहले तो हम गुरुप्रसाद भाई की एक बात को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें उन्होंने बोला था कि राजीव गांधी जी ने बोला था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं। गुरुप्रसाद भाई धरती हिलती है, उन्होंने कहा था गुरुप्रसाद भाई नानाजी जी गुरुप्रसाद भाई नानाजी देशमुख ने एक, जिनको आपने भारत रत्न से भी नवाजा था, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था मोमेंट ऑफ सोल सर्चिंग, जो कि हिंदी की मैगजीन थी प्रतिपक्ष, उसमें छपा था। उसमें नानाजी देशमुख लिखते हैं कि सिख भाइयों का, उन्होंने सिखों लिखा है लेकिन मैं बोल रहा हूँ सिख भाइयों का जो नरसंहार हुआ था वो किसी ग्रुप या समाज विरोधी तत्वों का काम नहीं, बल्कि क्रोध व रोष की सच्ची भावना का परिणाम था। यानी जिस गुस्से के कारण, जिस नफरत के कारण सिख भाइयों का नरसंहार हुआ था, उनका मानना था कि वो सच्ची भावना थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस का कोई भी नेता भी ये कह सकता है कि ये आरएसएस का वो कद्दावर नेता कह रहा है जिसको कि आपने भारत रत्न से नवाजा था। तो ज़रा से ये आर्टिकल मोमेंट ऑफ सोल सर्चिंग भी पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात, पद्मजा जी, मैं ये कह रहा हूँ, हर्षवर्धन जी हैं, ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल आदमी है। देखिए, आरएसएस की एक हिस्ट्री रही है कि जिस तरफ सत्ता झुकती है उस तरफ आरएसएस का हमेशा से रुझान हो जाता है। मैं 10 चिट्ठियों का यहाँ पर जिक्र करूंगा जो इमरजेंसी के दौरान या तो इंदिरा गांधी जी को लिखी गई या उनकी कैबिनेट को लिखी गई, और कहीं ना कहीं उसमें इमरजेंसी को भी जस्टिफाई किया गया। 15 जुलाई 1975 को एक लेटर लिखा जाता है भिडे साहब का, जो कि एसबी चौहान साहब को लिखते हैं। 22 अगस्त 1975 को देवरा साहब जी इंदिरा गांधी जी को यरवड़ा जेल से लिखते हैं, एंड सो ऑन। अगर मैं इतने सारे लेटर्स पढ़ूंगा तो आपका पूरा टाइम निकल जाएगा। देखिए पद्मजा जी, है क्या कि इस देश में आजादी से पहले और आजादी के बाद अगर किसी ने बांटने का काम किया है तो आरएसएस ने किया है। अभी गुरुप्रसाद भाई ने बोला हिंदू तो जो वो आज बोल रहे हो आप फेस वैल्यू पे नहीं ले रहे, हिंदू समानता, अरे वो कह रहे हैं 2024 में हम कह रहे हैं हम सबसे बातचीत को तैयार हैं। पद्मजा जी सुन, अब आइए, मैं उसी पे आ रहा हूं पद्मजा जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, विष्णु पुराण में एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा हुआ है जिसने भारत को डिस्क्राइब किया है। विष्णु पुराण में जो लिखा हुआ है कि उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत् संतति। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके दक्षिण में समुद्र है और जिसके उत्तर में हिमालय है, उसके बीच की धरती हमारी भारत माँ है और उसमें रहने वाला हर इंसान भारतीय है। तो 20% मुसलमान जो है उसको समुद्र में फेंक दीजिए गुरुप्रसाद भाई। मतलब आपने हिंदू एकता, हिंदू सब, अरे थोड़ा सा मुसलमानों के लिए बोल दीजिए, ठीक है। मुसलमानों के लिए नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम के लिए बोल दीजिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद के लिए बोल दीजिए, ठीक है। इससे पहले कि दोनों गुरु प्रकाश पासवान और हर्षवर्धन जी जवाब दें, मैं ऑन अ पर्सनल नोट ये कहना चाहती हूँ कि मैं इतनी खुश हूं कि आज वेद पुराण की बात हो रही है, कोई चीखा चिल्ली टीका टिप्पणी नहीं हो रही है। ठीक है, पहले हर्षवर्धन जी, फिर गुरु प्रकाश पासवान, आप जवाब दीजिए। देखिए फराज भाई, अच्छी बात है कि सुलझे हुए और बहुत अच्छे से बात करते हैं। डिबेट ऐसे हो तो मजा आता है, अच्छा लगता है। लेकिन एक तो आज दर्शक देखेंगे कि संघ छद्वम संवदध्वम ये कौन गा रहा है। ये तो संघ के रोज हर बैठक शुरू होती है तो उसके पहले ये करते हैं। अब कौन गा रहा है इसको दर्शकों ने देखा। दूसरा क्या है, विष्णु पुराण के उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रेश्य दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, ये जब संघ के लोग कहते हैं तो उनको कम्युनल कह देते हैं। जब ये कोई और कहे टीवी डिबेट में तो कहेंगे कह रहे ये क्या। लेकिन आज एसपी के प्रवक्ता कह रहे हैं ये खुश होने वाली बात है। यही देश का मानस है। इस देश का मुसलमान, इस देश में उतना ही नागरिक है जितना कोई हिंदू, लेकिन इस देश की संस्कृति पहचान तो हिंदू है। इसको तो कोई झुठला नहीं सकता, इसको फराज भाई भी नहीं झुठला सकते। और यही बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक ने नहीं कहा कि हमारे सबके पुरखे एक हैं? क्या उन्होंने फराज भाई के पुरखे अलग बताए? नहीं बताए ना। वो तो कहते हैं कि 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पीछे जाओ, कोई ना कोई हिंदू नाम मिलेगा।
क्या मुगल आए थे क्या इतने ढेर सारे? वो तो कुछ आक्रांता रहे होंगे ना, कुछ रहे होंगे जिन्होंने तलवार की नोक पर, जिन्होंने बदमाशियां की होंगी, जिन्होंने इस धरती को रौंदा होगा, जिन्होंने दुष्कर्म किए, जिन्होंने सब मंदिर तोड़े, वो कुछ रहे होंगे। उसके साथ मुसलमान अपने को एसोसिएट क्यों करता है? क्योंकि इस देश की फ्रॉड सेकुलर पॉलिटिक्स है, संघ उसी से बाहर आने का है। और पद्मजा जी बस एक लाइन, ये नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, ये फ्रॉड जुमला है, इसको हम लोगों को बोलने से बचना चाहिए। ठीक है, बट ये सब चीजें बोलने में बहुत सुंदर लगती हैं। गुरु प्रकाश पासवान, इससे पहले कि दीपक झा आप भी वापस डिबेट में शामिल हो, ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। सरसंघचालक ने भी ये बातें बोली हैं, दत्तात्रेय होसाबले ने भी आज बोली है, पर जब राजनीति इसमें घुस जाती है ना, तो फिर गिरिराज सिंह सामने आते हैं। अब वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं पूरे बिहार में, और उनका जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, सुनिए। ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। दुर्गा मैया के हाथ में तलवार रहता है न, शंकर जी के त्रिशूल रहता है न, भाला भी रहता है न। अपने अपने घर में उसकी पूजा करो, और कोई आए दुश्मन तो उससे अपनी रक्षा भी करो।